हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको मिली है तो महादेव आपको कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम देखते हैं महादेव हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, यहाँ है भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। यहाँ है लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। बॉटम की एनर्जी है बुल नंदी अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। हम्म ठीक है। थैंक यू महादेव, हमें टैरो के द्वारा बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, कुछ बहुत सारे कार्ड आ गए, हम इन्हें नहीं ले सकते। थैंक यू महादेव, हमें कार्ड दीजिए। ओके, यहाँ है फिर से वही कार्ड आ गया। इसका मतलब ये कार्ड आना ही चाहता था। एस ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है किंग ऑफ सोर्ट्स के दो किंग आ चुके हैं। यहाँ है सिक्स ऑफ सोर्ट्स। ओके, बॉटम टू ऑफ सोर्ड, लेकिन दो दो कार्ड हमें अभी और चाहिए। ये और ये, वाह बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं। ओके, तो महादेव हमें यहाँ कह रहे हैं कि आपने जिंदगी में जो भी तपस्या करी है अब उसके फल का टाइम आ चुका है। महादेव कह रहे हैं आपने जिंदगी में कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। आप सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे, सबका अच्छा भला सोचते रहे। आपने अपना काम भी डेडिकेशन के साथ किया है। हो सकता है कुछ लोग कुंडलिनी जागरण के बारे में सोच रहे हों, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हों, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ध्यान या मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा जो स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आपको ले जाता है। आपने वो शुरू किया था और बीच बीच में आपको लगता है ये सारी चीज़ें बेकार हैं, काम नहीं आ रही हैं, कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है, मैं जैसा पहले था अब भी वैसा ही हूँ या थी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ये सबके लिए, मेल और फीमेल सबके लिए हैं। तो महादेव यहाँ कह रहे हैं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी को बताते हैं। महादेव कह रहे हैं आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस जर्नी में बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। आपको पता नहीं है कि लोगों की सोल जो है वो आपको पाने के लिए अभी कितना पीछे है। आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन प्रोग्रेस हुई है। महादेव कह रहे हैं ये एनलाइटनमेंट का कार्ड है, और यहाँ भी एनलाइटनमेंट जैसी सिचुएशन ही दिखाई गई है। महादेव कह रहे हैं आपने जो डेडिकेशन लगाया है इन चीज़ों पर, वो चीज़ें अब वर्क करने वाली हैं, और हो सकता है आपको कोई दिव्य दृष्टि मिले। एक्सक्यूज मी। महादेव कह रहे हैं यहाँ आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर जरूर मिलेगी जिससे आप सुपर नेचुरल चीज़ों को जान पाएंगे। एटलीस्ट उन नॉर्मल पीपल की तरह तो नहीं रहेंगे जो सिर्फ बाहरी दुनिया या टेंजिबल वर्ल्ड को ही देख पाते हैं। उन्हें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती जो वास्तविकता में हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, उनका सबूत नहीं है, वो सिर्फ कुछ लोगों को ही महसूस होती हैं। महादेव कह रहे हैं ऐसी शक्तियाँ फ्यूचर में आपको मिलने वाली हैं जिससे आप लोगों के साथ साथ अपना भी भला कर पाएंगे। जो आपने सपने देखे हैं, हो सकता है आपका बहुत लग्जरी लाइफ जीने का सपना हो, वो आप पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएंगे। यहाँ किंग के साथ एक एनिमल भी बैठा हुआ है जो कि मानववाद के साथ मानवता को ही दर्शाता है, जिसमें इंसान के साथ हर जीव की भलाई छुपी हुई होती है। और इस किंग के साथ भी ऐसा ही है।
यहाँ भी बहुत सारे एनिमल दिखाए गए हैं जो मानवता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें इंसान के साथ सभी जीव समाहित होते हैं। तो महादेव कह रहे हैं आपके साथ अब कुछ ऐसी चीजें होंगी, स्ट्रेंज चीजें, जिन्हें देख के आप कहेंगे ये तो नॉर्मल इंसान के साथ नहीं हो सकता। आपके लिए एक शब्द आ रहा है, यू आर चोजन वन। आप महादेव के द्वारा चुने गए हैं इन दिव्य शक्तियों को धारण करने के लिए। महादेव कह रहे हैं आप तैयार हो जाइए, आप अपने शरीर को उस लायक बनाइए कि इतनी बड़ी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाए, क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा को प्रवेश करने के लिए एक स्वस्थ और मजबूत शरीर भी चाहिए होता है, जैसा कि हम हनुमान के कार्ड से देख पा रहे हैं। जब तक उनका विशाल शरीर नहीं हुआ तब तक उनकी शक्तियां उन्हें नहीं मिली। ऐसा महादेव कह रहे हैं अपने आप को तैयार कीजिए इन शक्तियों को पाने के लिए। महादेव कह रहे हैं हो सकता है आपको कोई जर्नी तय करनी पड़े, कोई ट्रैवल है जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आप उस ट्रैवल को करने के बाद इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों को विजन आएंगे, कुछ लोगों की आंखों में कोई ना कोई ऐसी पावर आएगी जो अदृश्य चीज़ों को भी देख पाएगी। इसे मजाक मत समझिएगा, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ हंस रहे होंगे, मजाक बना रहे होंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब ये चीजें आपके साथ होना शुरू होंगी तब आप हैरान होंगे और इस रीडिंग को याद करेंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा जो नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देता है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप घबराएं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और इस आशीर्वाद के पॉजिटिव साइड को प्राप्त करते हुए सबका भला, अपना भला करना शुरू कर देंगे। महादेव कह रहे हैं आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपने जो चीजें जिंदगी में सोची हैं वो चीजें अब होने वाली हैं। आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोई ना कोई पावर मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन ये पावर आपको बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कितना भी बड़ा आशीर्वाद क्यों ना हो, वो अपने साथ कुछ ना कुछ श्राप लेके जरूर आता है। महादेव कह रहे हैं आप अगर पोलाइट बने रहे, नम्र बने रहे, ये शक्तियां आपको सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पर ही ले जाएंगी, आपका कभी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, महादेव आपके साथ सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन को बताता है, हमारे अंदर के दिमाग की पावर को बताता है, जो कि एनहांस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी तो महादेव कह रहे हैं आपका ब्रेन अब बूस्ट होगा और आप कैलकुलेशन इतनी तेजी से कर पाएंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आप ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, अभी तक तो आप में ये एबिलिटी नहीं थी। तो महादेव आपको बहुत सारे आशीर्वाद और गिफ्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अब तैयार हो चुके हैं अपनी पावर को प्राप्त करने के लिए। यहाँ टू ऑफ सोर्ड है, उसके नीचे टू ऑफ पेंटिकल है। महादेव कह रहे हैं आपकी आंखों में जो पट्टियां बंधी थी, जिससे आप सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड को देख पा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। आप उन सारी चीजों को देख पाएंगे जो महादेव आपको दिखाएंगे। ठीक है साथियों, आपको दिव्य शक्ति मिलने वाली है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड से कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें स्पिरिट गाइड्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। पेशेंस, पेशेंस का कार्ड मुझे कहीं और दिखा था, ये इसमें था। यहाँ भी पेशेंस है और यहाँ भी पेशेंस है। आपको थोड़ा धैर्य बनाया जा रहा है। महादेव कह रहे हैं आप समय समय पर व्यग्र हो जाते हैं, आपको बहुत जल्दी होती है चीज़ों को पाने की। महादेव कह रहे हैं थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल बनाइए, थोड़ा सा अपना अपने पावर को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। यहाँ है रीन्यूअल, यहाँ नई चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई कि क्या नई चीज़ है। यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है पास्ट में आपको बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, जिससे आप थक गए हों जिंदगी से, परेशान हो गए हों आगे बढ़ने से। तो महादेव कह रहे हैं
ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए था ताकि आप इन दिव्य शक्तियों को धारण करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ है रिफ्यूज। ओके, ये कहीं ना कहीं मैजिशियन की पावर को बताता है। जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल टैरो डेक में मैजिशियन होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है, मास्टर मैनिफेस्टर होता है। वैसे ही आप होने वाले हैं। हो सकता है आप जिस चीज पर हाथ रखें वो सोना हो जाए, आप जिस चीज की कल्पना करें वो आपके सामने आ जाए, वो आपको मिल जाए। लिटरली यहाँ किसी की वाणी ऐसी हो रही है कि वो जो बोल देगा वो सच हो जाएगी। तो मुझे आंख से रिलेटेड कुछ लोगों की पावर दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों की जिह्वा मतलब जीभ या टंग से रिलेटेड पावर दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसी चीजों को देख पाएंगे जो सबको नहीं दिखाई देती। कुछ लोग ऐसी चीजें बोल पाएंगे जो भविष्य में होने वाली होगी और वो सच होगी। मुझे लग रहा है यहाँ कोई गायत्री मंत्र का चैंट कर रहा है, जिससे उसकी वाणी इतनी शुद्ध हो गई है, उसका मंत्र सिद्ध हो चुका है, और वो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। एक और कार्ड लास्ट में बॉटम की एनर्जी है अनसर्टेनिटी। यह इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है कि लोग जिस चीजों को जानने के लिए दर दर भटकते फिरेंगे, आप वो चीज अपनी इंट्यूशन के द्वारा, अपने दिमाग की पावर के द्वारा आसानी से जान पाएंगे। आपके लिए कुछ भी अनसर्टेन नहीं होगा। आप जानते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है और इसका परिणाम क्या होगा, फ्यूचर में क्या घटनाएं होने वाली हैं, वो सारी आपको पता रहेंगी। ऐसा महादेव कह रहे हैं। वो आपको कुछ ना कुछ दिव्य संदेश जरूर देना चाहते हैं। ठीक है साथियों, आइए देख लेते हैं अब हम एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं एनिमल्स के थ्रू, एनिमल स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन्स। देखिए, महादेव कह रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग इन मैसेज को सुनने के बाद ये रीडिंग छोड़ने की सोच रहे हो, तो इसे छोड़िए नहीं, इसे सुनिए। जैसे ये एक ड्रैगन फ्लाई है, इसके पंख जो होते हैं बहुत पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ऐसा लगता है ये बहुत कमजोर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कोशिश नहीं कीजिएगा, आप बस जान लीजिए। आपको अगर सोचना है, समझना है इसके बारे में, आप नेट में सर्च कर लीजिए। किसी जीव को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पंख बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। वो तरह-तरह के धक्के खाकर, बिल्लियों के पंजों से चोट खाकर, शिकारी जीवों से बचते हुए इतना मजबूत हो चुका होता है कि वो दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन वो साधारण होता नहीं, उसके पास असाधारण शक्तियाँ होती हैं। ठीक आपको भी यही संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने सच को पहचानिए, इल्यूज़न से, छलावे से बाहर निकलिए। आपकी अभी की जो ज़िंदगी थी, अभी तक की पास्ट की जो ज़िंदगी थी, वो सच नहीं थी, सच अब आपके सामने आएगा। आपको इस जीव को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच के कि इस देखते हैं इसके पंख कितने मजबूत होते हैं, ये आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, अगला मैसेज है मोथ स्पिरिट सरेंडर नाउ। आपको अब सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना है। जो कुछ करेंगे महादेव करेंगे, मदर यूनिवर्स करेंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपके सामने खुद ब खुद सारी चीजें रिवील होंगी और आप उस चीज के प्रत्यक्षदर्शी होंगे। खुद को गो विद द फ्लो वाली कंडीशन में ले आइए, सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। यहाँ है बी लॉयल टू वॉट यू लव। अगर आप सच में ये शक्तियाँ पाना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर, महादेव पर, मदर यूनिवर्स पर भरोसा करना ही होगा। ऐसा ये कार्ड यहाँ कह रहा है। आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है, आपको सच स्वीकारने की ज़रूरत है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। आइए हम क्लोजिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि हमें एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज सुनाई दे रहा हो, उसे इग्नोर कीजिएगा। मंदिर है, वहाँ भजन चलते रहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। यहाँ है इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल थोड़ा सा और समय, आपको वो सारी चीज़ें क्लेम करनी है जिसके आप हकदार हैं, जो आपको मिलनी ही चाहिए। यहाँ है नो, आपको टेंशन नहीं लेनी है फ्यूचर की क्या होगा, सरेंडर की कंडीशन में आना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना है।
यहाँ है रोमांस। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा हो, या फिर आपकी ज़िंदगी रोमांच से भरने वाली हो। आपको लगेगा कि आपका तो एक नया जन्म हुआ है। आप सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग ढंग से देखने लग जाएँगे। आपको लगेगा कि इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। यहाँ है पीसफुल रेज़ोल्यूशन। आपकी सभी समस्याओं का अब समाधान होने जा रहा है। ठीक है साथियों, मैं अब इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, मुझे ईमेल कीजिएगा। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। ठीक है साथियों, हर हर महादेव।